टाइम व्हेन पाब्लो पिकासो रिजेक्टेड अ वुमेन। तो ये बात है उस टाइम की जब पिकासो बूढ़े हो चुके थे और वो एक कैफ़े में बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे। तो उनके हाथ में एक नैपकिन थी जिस पे वो कुछ भी अपने दिमाग में जो था वो ड्रॉ कर रहे थे उस पर। उन्हीं के पास में एक लेडी बैठी थी और उनको देख रही थी। कुछ समय बाद जैसे ही पिकासो ने अपनी कॉफ़ी ख़त्म करी और वो वहाँ से उठे तो तभी ये वुमेन आई उनके पास और बोली, वेट वेट, प्लीज़ डोंट थ्रो दिस नैपकिन, आई पे फॉर इट। तो पिकासो ने भी बोला, ओके, सो द प्राइस वुड बी $20,000। और वुमेन पूरी तरीके से शॉक में और गुस्से में बोल रही कि तुम्हें सिर्फ 2 मिनट लगे ये बनाने में और ये इतनी महंगी। तो फिर पिकासो ने आराम से इसका जवाब दिया कि नो मैम, आई टुक 60 years टू ड्रॉ दिस। और फिर उन्होंने वो नैपकिन अपनी जेब में रखा और वहाँ से चल दिए। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि अगर हमें किसी चीज़ में इम्प्रूव होना है तो हमें 1000 बार फेल होना पड़ता है। हमारा सक्सेस रेट उतना ही ऊपर रहेगा जितनी बार हम उस चीज़ में फेल हुए हैं। अगर कोई इंसान हमसे किसी चीज़ में अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट है या कुछ और। इसका मतलब ये है कि वो आदमी हमसे ज़्यादा बार फेल हुआ है उस चीज़ में। और अगर हम किसी चीज़ में किसी से अच्छे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी तक उस आदमी ने हमारे जैसा परिश्रम ही नहीं किया। कुछ टाइम बाद हम सब अपनी ज़िंदगी में फेलियर्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, रिस्क लेना बंद कर देंगे और एक ट्रेडिशनल रूट को फॉलो करेंगे डिसेंट लाइफ जीने के लिए। बट इसी प्रोसेस में हम अपने उन सारे सपनों को दफना देंगे जो हमने एक यंग एज में देखा था। बट अगर हम एक यंग चाइल्ड, एक 8-9 महीने के बच्चे की तरफ देखें तो वो चलने की कोशिश करता है, 100 बार गिरता है, चोट पहुंचाता है खुद को, रोता है बहुत। बट कभी भी वो बच्चा ये नहीं बोलेगा अपने पेरेंट्स से कि ओह मम्मी पापा, ये चलना मेरे बस में ही नहीं है, भगवान ने मेरे को ऐसा बनाया ही नहीं कि मैं चल पाऊँ, तो मुझे नहीं लगता मैं चलना चाहिए मेरे को, क्योंकि ये मेरे लिए है ही नहीं, ऐसा नहीं बोलेगा वो तब तक गिरेगा, तब तक रोएगा जब तक वो इवेंचुअली चलना ना सीख जाए। हमें भी उसी बच्चे की तरह बनना पड़ेगा फिर से। हम सब विराट कोहली की तरह रिच फेमस होना चाहते हैं और उनकी कार्स चाहिए हमें, बट हम उनकी तरह डाइट फॉलो नहीं करना चाहते, उनकी तरह जिम में एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, तो फिर कैसे होगा? ऑलवेज रिमेंबर गाइस, you can truly successful only at something that you are willing to fail at.